चांदीपुरा वायरस से बचाव ही सबसे बेहतर उपाय सीएमएचओ। चांदीपुरा वायरस एक बच्चे की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। उदयपुर जिले के खेरवाड़ा के बलीचा गांव में एक बच्चे में चांदीपुरा वायरस के लक्षण मिलने और उसकी मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। खेरवाड़ा, नया गांव, ऋषभदेव, झाड़ोल और कोटड़ा ब्लॉक में चिकित्सा विभाग की टीमें घर घर जाकर सर्वे कर रही है। बुखार, उल्टी, दस्त के रोगियों के सैंपल भी कलेक्ट किए जा रहे हैं। सीएमएचओ डॉक्टर शंकर एच बामनिया ने बताया कि चांदीपुरा वायरस से बचाव ही सबसे बेहतर उपाय है, क्योंकि इसका कोई प्रभावी एंटीडोट नहीं होने से यह बच्चों के लिए जानलेवा वायरस है। 14 वर्ष से छोटे बच्चों को इस वायरस से ज़्यादा खतरा होता है। ये बेहद ज़्यादा संक्रामक होता है और कई बार देखा गया है कि इस वायरस की चपेट में आने के 24 से 48 घंटों में ही बच्चे की मौत हो गई हो। ऐसे में जरूरी है कि परिजन खुद भी वे सभी उपाय करें जिससे इस वायरस को पनपने से रोका जा सके। सीएमएचओ डॉक्टर शंकर एच बामनिया ने बताया कि बारिश के मौसम में मक्खी, मच्छर, कीट पतंगे बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं और इन्हीं के काटने से बच्चे इस वायरस की चपेट में आ जाते हैं। चांदीपुरा वायरस से संक्रमित बच्चों के मिलने के बाद विभाग की टीमें लोगों को घर घर जाकर जागरूक कर रही हैं कि लोग साफ सफाई रखें, मक्खी, मच्छर, कीट पतंगे न होने दें। विभाग की ओर से एंटी लावा और एंटी एडल्ट एक्टिविटी करवाई जा रही हैं। इस वायरस की चपेट में आने से शुरुआत में तो बच्चे में आम फ्लू जैसे ही लक्षण दिखते हैं, लेकिन कुछ ही घंटों में बच्चे को तेज बुखार और तेज सिर दर्द होता है। ये वायरस बच्चे में फैलता हुआ उसके ब्रेन तक पहुंचता है और ब्रेन में फीवर होने से बच्चे को फीट्स, दौरे आने शुरू हो जाते हैं। इसके साथ ही बच्चे को उल्टी, दस्त होते हैं। प्रभावी एंटीडोट नहीं होने से इसका उपचार काफ़ी मुश्किल है। शुरुआत में उपचार नहीं मिलने पर बच्चे की 24 से 48 घंटों में मौत भी हो सकती है। ऐसे में बच्चे की अगर अचानक तबीयत खराब हुई है या उसमें फ्लू के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो इसे हल्के में न लें और तत्काल नज़दीकी चिकित्सालय में दिखाएं। मैं डॉक्टर शंकर बामनिया। जो चांदीपुरा वायरस के शंकास्पद जो केसेस मिले हैं बच्चों में गुजरात में, उस संदर्भ में हमारे ज़िले के खेरवाड़ा जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें 2 ब्लॉक हैं, खेरवाड़ा ब्लॉक और नया गांव। खेरवाड़ा ब्लॉक में बलीचा गांव है, उसके पास में एक नला फला है, वहाँ पे एक बच्चा 3 साल का है और वो बच्चा 26 अभी गई तारीख को मिला था। तो उस बच्चे की फीवर है हाई ग्रेड। उसके पिताजी क्या गुजरात में कोई मजदूरी करते हैं, हो सकता है आना जाना हुआ हो। हाई ग्रेड फीवर के बाद तुरंत प्रभाव से क्या वो सिविल हॉस्पिटल हिम्मतनगर ले गए और हिम्मतनगर लेते ही 48 घंटे में डेथ होगी। और ऐसी डेथ ही 3 और हुई गुजरात में, और जो गुजरात ज़िले की अरवली और साबरकांठा ज़िले की। तो ये डेथों के पीछे वहाँ जो पीडियाट्रिशियन डॉक्टर्स हैं, उनका ग्रुप एक्सपर्ट, उन्होंने ये मोटे मोटे डायग्नोस किया प्रोविजनल की जो चांदीपुरा वायरस है। चांदीपुरा वायरस वो वायरस है जो 1966-65 में नागपुर के एक छोटा सा गांव है चांदीपुरा में मिले थे। 15 साल से नीचे बच्चों की बहुत सारी डेथ हुई थी, तो उस समय डायग्नोस हुआ था और उसका नाम चांदीपुरा गाँव से रख दिया था। जो मेन जो लक्षण है उसके हाई ग्रेड फीवर होना, तेज़ बुखार आना, इसके साथ साथ हेडेक होना, हेडेक के साथ में इसको मिर्गी का दौरा पड़ना, यानी कि वो नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है ब्रेन में जाके, तो तुरंत प्रभाव से कोमा में चला जाता है, मिर्गी के दौरे आते हैं, उसकी डेथ हो जाती है। ऐसी कंडीशन में अभी जो पैनिक कंडीशन हमारे ज़िले में हुआ है उसमें एक बच्चे की डेथ हो गई है, वहाँ हमारी टीमें लगी हुई। एक बच्ची अभी जो नया गाँव के पास में जो बावलवाड़ा है, बावलवाड़ा के गाँव की है, वो बच्ची 4 साल की, वो एडमिट है आईसीयू में थी, आईसीयू से बाहर निकाल दिया। उनकी हालत बहुत अच्छी है, अभी पहले से आउट ऑफ कंट्रोल है। और ऐसी स्थिति में सभी बच्चों का वहाँ पे जितने एडमिट थे उनके सीरम या ब्लड लेके जो वायरोलॉजी लैब है पुणे में, वहाँ भेज दिए। हम अभी इंतज़ार कर रहे हैं लैब की रिपोर्ट को, लेकिन एहतियाती तौर पे हमारी जो चांदीपुरा वायरस या डिजीज़ एक्स के रूप में मानते हुए हमने हमारी जो टीमें हैं मेडिकल हेल्थ की वहाँ पे डिप्लॉयड कर दिए, रोज़ सर्वे कर रही। वहाँ एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं हमारे, डिप्टी हेल्थ हैं, एक फिजिशियन, एक पीडियाट्रिशियन को हम मौके पे लगा दिया। बेस लाइन के वर्कर हमारे आशा है, एनएमए, सीएचओ डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं। और एंटी एडल्ट, क्योंकि जो वायरस फैलने का मुख्य कारण है वेक्टर बॉर्न डिजीज है, किसी न किसी के मार्फत से फैलता है। तो मोटे तौर पे इस वायरस का फैलने का कारण मक्खी है, कीट पतंगे है या मच्छर है। तो मच्छर, मक्खी और कीटों को रोकने के लिए वहाँ हम जो पानी भरा रहता है उसको सोर्स कहते हैं, उसको रिडक्शन करें। अगर कहीं लार्वा है तो एंटी लार्वल एक्टिविटी, कहीं अगर अडल्ट है तो एंटी अडल्ट एक्टिविटी, साथ में आईसी एक्टिविटी करें। अभी मैं कलेक्टर साहब से भी मिला हूँ और मैंने निवेदन किया, सर ये जो पैनिक कंडीशन है और इससे पहले एहतियाती तौर पे हम अन्य डिपार्टमेंट, आईसीडीएस डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट की और भी एक चिट्ठी लिखें ताकि जो स्कूलों में या आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चे हैं ऐसे कोई शंकास्पद केस मिले, हमें तुरंत प्रभाव से इन्फॉर्म करें ताकि हम रेफर करें और उनका इलाज करा सकें। क्योंकि दोनों क्षेत्र गुजरात राज्य से छटे हुए हैं, गुजरात के अरवली और साबरकांठा का क्षेत्र है साथ में, और ये दोनों क्षेत्र बॉर्डर लाइन पे है। हमें इनके पूरे गांव में सर्वे करा लिया। एक जगह तो हमने 35 गाँवों का सर्वे कराया, क्योंकि ये स्कैटर्ड एरिया है।
मगरी पे घर बने हुए, एक जगह 40 घरों का हमने करवा लिया और वो जितने भी बच्चे मिले उनके प्राइमरी तौर पे हमने उनका सर्वे में स्क्रीनिंग करा ली, सर्विलेंस करा लिया। साथ साथ में हाई अलर्ट मोड पे हमने सभी ब्लॉक को कर दिया, क्योंकि लखतावा क्षेत्र कोटड़ा है, जाड़ोल है, नया गाँव है, खेरवाड़ा है और इन क्षेत्रों में इसके अलावा हमारे ज़िले में अन्य जो ब्लॉक हैं उनको लेटर कल ही लिख दिया है हाई अलर्ट मोड पर रखने के लिए कि आपके क्षेत्राधीन में कभी ऐसा कोई केस मिले शंकास्पद हाई ग्रेड फीवर है, हेडेक है, उल्टी दस्त है, मिर्गी दौरा, तो तुरंत प्रभाव से इन्फॉर्म करें, इनको रेफर करें, एडमिशन करें। तो जितने भी बच्चे अभी मिले इसको शंकास्पद केस हमें अभी तक मिला नहीं, अभी तक संदिग्ध नहीं मिला।